केसरिया बालम आओ ये है ओडो का खेड़ा, यहाँ से पास 1 किलोमीटर दूर है। आइए जानेंगे इस गांव के बारे में, कितने ओड परिवार यहाँ रहते हैं। और पधारोनी मारे केसरिया बालम आओ पधारोनी मारे अस्सी 90 करें। अच्छा आगे और एक हेरी और हाँ आप की होते मुई ब्यावती जो जदी आप एक ही है तो ये है ओडो का खेड़ा, ये गांव है और यहाँ लगभग 80 मकान यहाँ पे है करीब ओडो समाज के। 2-3 गोत्र के यहाँ लोग रहते हैं। आइए इनसे 6 गोत्र चलो खेती बाड़ी सब प्रीत जहाँ की रीत सदा प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं ओडो का खेड़ा गांव में, जो कि कपासन से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है और भोपाल सागर तहसील में आता है। इस गांव में करीब 80 से ज़्यादा लोग परिवार यहाँ पर रहते हैं। 80 घरों की बस्ती है और सबसे अच्छी बात है पूरा का पूरा गांव ओडो का गांव है। आप देखा होगा इतिहास में कि कहीं कहीं गांव ओडो के, लेकिन वहाँ कुछ समाज के लोग रहते हैं, लेकिन ये ऐसा गाँव है जहाँ पर जो है ओड समाज के लोग ही हैं और करीब 6 गोत्र के यहाँ पे ओड समाज के लोग रहते हैं। थोड़ा सा हमारे साथ में थोड़ा बाबूलाल हाँ गाँव वाला पूरा गाँव वाला जरा चिंता करके पूरा काम किया। कैसा भगवान है? महादेव जी है, महादेव जी है और रामदेव जी दिखे हैं। रामदेव जी नहीं राम थोड़ा लगा हुआ हनुमान जी देखते हैं। सब समाज आया किस तरह से? आखिर गाँव जो भाई गाँव में एक शादी हुई, दूसरे की शादी हुई, जो उनके ससुराल में आता है गाँव का खाली 2 घर आता है क्या होता है। दूसरा तो बहुत बड़ा था, 4 बहुत बड़ा था आया और दूसरों 2 बहुत बड़ी था, 2 बहुत ही था मंडई बियावत और 4 बहुत बाद में आई। दूसरा तो वर्ष गया फिर 13 नाग था घूमता पड़ता है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पर करीब ये 2-2.5 फीट के एरिया में बिल्कुल चौराहे के ऊपर समाज के द्वारा थोड़ा धन एकत्रित करके सबसे घर से लक्ष्मी जी को जुटा के और ये मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले तो बाहर शिलालेख जो हमने आपको दिखाई, इस पर लिखा हुआ स्पष्ट ओडो के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद महादेव जी यहाँ पे विराजे हुए हैं, नंदी जी विराजे हुए हैं, हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है और छत वगैरह भवन वगैरह अच्छा है, बैठक वगैरह भी होती है। आइए जानते हैं शिक्षा का स्तर इस गाँव में किस प्रकार है। आप बताओ।
80 से 85 मतलब देखा जाए तो 80% यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। वास्तव में जो एक अच्छी बात है समाज के लिए, समाज अब जागृत हो रही है। हम ये देखते हैं कि इतिहास में हम ये देखते हैं कि गांव के लोग ये सोचते हैं कि शहरों में पता नहीं और कैसे रहते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाते हैं कि गाँव की औरों की क्या हालत है और शहरों की औरों की क्या हालत है। आपने देखा कि गाँव में मुझे लगता है कि ज़्यादा विकसित तरीके से इतनी बड़ी ज़मीन को निकालना, इतनी बड़ी ज़मीन उस समय निर्माण करना, हनुमान जी की स्थापना करना, मंदिर की, जो भी शहरों में आज सोच रहे हैं लोग, आज भवन बनाए, आज मंदिर बनाए, इनकी कितनी पुरानी सोच है, कितना पुराना मंदिर होगा ये। पहले ही हमारे समाज के लोग सन 1983 का। हाँ, तो इतने पहले से हमारा समाज पहले से सोच, कितनी लंबी सोच रखता था। अब हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में ज़्यादा सोचा जाए। हमारे समाज के जो बच्चे हैं अच्छे से अच्छे पढ़े, अच्छे से लिखे और एक अधिकारी वर्ग बने, ताकि हमारे समाज का नाम रोशन हो, अच्छे से फील्ड में जाए, टीचर बने, एमएलए बने, सरपंच बने, ताकि हमारी भी राज कार्य में पूरी भागीदारी बने, ताकि हम भी समाज के लोग आगे बढ़ सकें। इसी उद्देश्य के साथ गांव-गांव में हम जाकर स्टोरी लेते हैं, गांव-गांव की परंपराओं से अवगत करते हैं कि गांव में देखते हैं कि किस प्रकार से समाज के लोग रहते हैं। आज हमारे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, थोड़ा सा नाम जानने की और गोद जानने की कोशिश करेंगे। आप नाम पूरा? बाबूलाल। बाबूलाल जी नाम है, गोद तांडव। आप लोग? नाम? शंकर जी यावत। आप लोग? दुर्गा शंकर जी। आप थोड़ा आगे बोलो, बढ़िया रहेगा, सब पूरा लोग देखेगा यार। दुर्गा शंकर जी से तारा। आप लोग? किशन लाल और। आप लोग? कन्हैया लाल और। गोद भी रहता हूँ यावत। आपसे तो परिचय हो गया। प्रकाश जी आपके दोस्त सताड़ा। चलिए, नमस्कार। अभी हम कर रहे हैं ओडो का खेड़ा। ये ओडो का गांव है पूरा का पूरा, और करीब ये भोपाल सागर तहसील में आता है। तहसील में बहुत ही अच्छा, सुंदर और अच्छा गांव है, और इस गांव में करीब 80 परिवार रहते हैं। पारंपरिक तरीके से यहाँ पर मंदिर भी निर्माण किया गया है, बैठने के लिए छत वगैरह सारी है। बाकी आपने 1 महीना रहे काम बस एक महीना भी परमानेंट चले। तो काम भी करे सब लोग, सब सुनेगा काम, सब ड्राइवरी का सुनेगा बस। ड्राइवरी सुने। 3-4 ड्राइवर है, बाकी सब यानी चुनावी को काम। और राज्य कार्य है अनिमल कौन है? कालू राम जी है, जो यहाँ के उप सरपंच साहब हैं, जो यहाँ के वार्ड पंच भी है, और वो भी अच्छा सा नेत्र कई सेवाएं दे कालू राम जी। आपने कई पूरा काम करवाया है, भाई देखो भले जो अब की कालूराम जी की सरकार है या बीजेपी सरकार है, जो पूरा काम माने मतलब पंचायत में कम से कम 75% काम मतलब 4 साल में हुए। शमशान घाट पूर्ण सही होगी गांव में, मतलब विजय करने से मतलब नहीं है। हां सब जोड़ मतलब गांव लगा शमशान पूरा कंप्लीट है। अच्छा भाई, सुंदर समाज और सपनों देखा, अशो समाज में चाहे कशो होना चाहे। हां, कशो समाज तो सुंदर सपनों तो वैसे एक समाज में कभी अपनी जान पहचान गए, या वो अपन कोई मान लो कटे भी जावा तो अपन यूं नहीं कैसे आज आप कभी जाओ आकर कि कोई लोग कहीं वोट गई है, और चीज है गई है, और चीज है गई है, तो इनको उद्देश्य होना चाहिए। वोट है, कोई एक समाज है, निशा है, मूसा है जी की खबर ही नहीं आनी चाहिए। आप तो जानते हैं आगे बेटा ओबीसी में खूब सरकार के कांदा जान दिखाई दे जाए। बाकी सरकार वोट है जो वोटा में के यार वोट तो ठीक है जो आप देखो जोधपुर पाली जिले जाओ जो सब राजपूत में मिली तो वोट नंबर आपने ठीक के मिले सब राजपूत। लेकिन शिक्षा कई प्रकार देवा वंडे बारे में विचार कोशिश है। जैसे कोई 10वीं बन जाए, 10वीं के बाद ये 12वीं पढ़ेगा, है ना, और 12वीं के बाद हमें एक एग्जाम देगा, तो ये सिलेक्ट है। आप कई फील्ड में जाओगे था टीचर, MA BEd करेगा, आप ये भी टीचर बनेगा। अगर भगवान न करे आप सेंटर अगर जयपुर में तो क्या करोगा? बाल खराब हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में अपना कोई भी देखने वाला नहीं है। अगर उदयपुर में आएगा तो आपको थोड़ी सी खुशी देगा, चलो कुछ लोग तो मारा समाज का है। अगर आप लोग राजसमंद में आएगा तो भी टेंशन है, अगर आप लोग चित्तौड़ में आएगा तो भी टेंशन है। तो मानो टारगेट जो शिक्षा ने किस तरह महत्व था, शिक्षा ने किस तरह बढ़ावा, हमने बारे में पूरा विचार चालू, और हर जिला स्तर पे हर जिला का एक भवन बनाने की तैयारी है। जनी भवन में ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो अपनी व्यवस्था है, बेटे को एक चीज है, लेकिन वो भवन बनेगा वो बच्चा के लिए बनेगा, जो जाएगा एग्जाम देगा। बट जिस क्षेत्र में जो जिला
प्रतिनिधि है, जिला जो सदस्य है, जिला जो जिलाध्यक्ष है, वे बटाई व्यवस्था करेगा भोजन, रहनो, खानो, पीनो। और आने वाले समय में कुछ ऐसी भी पॉलिसी लागू करेगा कि आपने एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, फीस भी समाज ही देगा। जैसे आप मंदिर में योगदान दो 100 रुपया 200 रुपया दो, जने करो समाज भी 100-200 इकट्ठा करना है और फीस भी कोशिश करना माध्यम। अगर भगवान अगर क्रिसमस साथ देता है, अगर तुमको करना है तो बताओ कैसे करना? मंदिर पे एमबीबीएस करना पड़ेगा कि पता है आपने? पता है मंदिर पे आते 5-6 लाख में तो नर्सिंग भी नहीं है ना, करीब 1.5 करोड़ रुपया लगे, है ना। अगर कड़बा जामा कहीं आज लड़का ने डॉक्टर बनाना है तो आज 6-7 करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया सब है, और 1.5 करोड़ रुपया करीब परिवार को आपने नहीं मिलेगा। लेकिन अपने समाज में 5 करोड़ कतरी है 5 करोड़ तो कतरा रुपया पाती रहा एक डॉक्टर बनाना में 50 पे खाली 50 पैसा में वो डॉक्टर बन सके कतरा। अगर आप एकता और संगठन की बात करा तो बहुत अच्छा काम है। तो अच्छी भी आपको खुशी मिलने आगे भी कभी मीटिंग अगर प्लानिंग करूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब आप तो खाली देर जब जाते जाते तो आप विजिट कर दो जरूर भाई वास्तव में गांव किस तरह है कहीं है। वो देख और अच्छा प्रकाश जी आप मिल गया, आप गांव में बैठे अगर चला जाता तो मामला थोड़ा पकड़ जाता, लेकिन आप मिल गया तो चलो अच्छा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पापा अगर किशन जी सब आया था मंदिर के अगर वो आवे तो कोई प्रोग्राम में तो मां करे जुम्मा और बड़ा ओडा ओडे नहीं जाती मां के बाणु खावा पिया तो अंडरग्राउंड है चाहे बाहर ने दर भी नहीं चाहे तो कोई भाई बात बढ़िया है। वो दूसरा जब गांव एकलो मैंने हम तो बीबी तो वेंडो पे तो ओट ओटी दूसरे ने जब मां कोई एक भी मैं बताओ दूर सभी अच्छी अच्छा अन्य देव भी आगे टोटल ब्राह्मण और जाट जाट एंड सब और आसपास और मकान है जासमा में हां मैं खाली वो तो जासमा से आया मतलब नाम है खाली ऐसे अनुता सिटी हमने मंडई और ये बेवत मतलब अट जासमा में रहता है जासमा वाला विषय है। अब आपने थोड़ी सी निवेदन किया है कि एक आप रात मंगल जो सहयोग आपने करनो तो जो भी बने आवे आपने यूनी करो ठाकुर नाम रा 1 दे 1000 दे 1 लाख दे। हाँ, सही है क्योंकि ठाकुर नाम का कोई प्रतिबंध नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है। 1 रुपया दो तो भी मंडे जाकर 2 रुपया दे तो मंडे जाकर 10 रुपया दे, ठीक है ना। वो मंडी श्रद्धा है वो कितना देगा वो पॉइंट जो ले कुछ पुराना जो संगठन होने लगा है गणी कार्यक्रम कुछ पुराना लोग है वहाँ को भी काफी सारे पैसे बड़े लोग हैं, चाहे वो ठाकुर राम रो है चाहे जसमा माता नाम रो है। हालांकि वहाँ को लेना तो आसान नहीं है तो आपने छेड़ना भी नहीं बना है ना, हमारा देवा तो नवयुग मंडल यो करेगा तो आपने तरफ वो संगठन बने लेगा। और आप ठीक है जो मोड़ की बोली कि मुझे आप करनी, हाँ ठीक है नान की बोली कि मुझे आप करनी के मुँह पाड़नी के मुँह पेन मोड़ की क्यों हुआ तू पेन नहीं पेन तो मोड़ की बोली को कोई जो भी मोड़ पे है नु यो ओढ़ बुको चारी दरवाजे फूल माला नाकी लोनी ओढ़ ने घुमायो जो राजा की लड़की बोली और नान की बोली कि मुझे के मारे बाप घटे शादी की पैर ठीक है कई दे चुकी तो अब भी आया है पालना है हाँ या आया नीचे हमारे आपरो नाम कही है मारो तो नवली गोद है गोद गोद नार है हाँ नार नारो हाँ है जाति मारा एक घर के है उद्यो पर अच्छा आपरे पापा रो नाम बताओ है पापा रो उद्यो बा और मम्मी रो मम्मी रो वर्जू और दादा रो है दादू बा था के दादी माँ रामू बा रामू दादी माँ दादी माँ गेंदी गेंदी हाँ बिल्कुल नाम कतरा याद है अजवारे नादवारा कड़ी जगह कांटोल टांटोल थोड़ा दूर से अभी थोड़ी सी कोशिश ये करो कि अभी हॉस्टल टारगेट ऑफ हॉस्टल अब छोटा मोटा लोग नहीं है यार 5 करोड़ लोग है यार। अब एक रिपोर्ट आ जाती है 5 करोड़ रुपये हाँ समाज सही सब सही बात देखो पूरा संगठन 25 तारीख में अपना आएगा उदयपुर में ठीक है हाँ अलवर कैंसिल करेंगे तो प्रतिनिधि सब आ रहा है, साउथ भी आ रहा है, बटू भी आ रहा है, तमिलनाडु भी आ रहा है, कर्नाटक भी आ रहा है, 1-2 प्रतिनिधि सब देखो आ रहा। अपन कोशिश करा सब समाज एकत्रित कर ले कुछ अशोक फंड निकालना चाहिए मैंने अपने विकास में ये एकदम कहीं क्या आगे आगे वाला की नेता नगरी वाला की असर पड़ेगा और बाकी में समाज एकदम देखो आज
सबसे बड़ी बात है अगर अड़ी गांव को डॉक्टर बने तो डॉक्टर बनावा तो आपने कम जगह खर्च करना पड़ेगा 1.5 करोड़, ठीक है। तो 1.5 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है, आसान नहीं है खर्च करना। अगर अब 5 करोड़ लोग हैं तो अपने पार्टी कतरा ही रहा यार, 75 पैसे पार्टी नहीं ही रहा। सही है, वो बच्चों भाई समाज रे बच्चे के लिए 50 रुपया दे सका अभी 50 रुपया अगर दांगा तो मंडो मनी फीस जमा भी जाएगा। समाज में बच्चों अपन निकल जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो वो मंडी जो तनख्वाह देगा विदेश में 8 लाख 9 लाख तनख्वाह मंडी। वो अगर बच्चों अगर समाज रो डॉक्टर बन गयो तो बने तो ये तो गर्व रहेगा कि मैं समाज मैंने आगे बढ़ायो। तो वैसे अगर 10 बच्चा रहेगा तो 20 अपनो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। मान लो कोई इंजीनियर बन गया तो आपने हरे में जाओ वहाँ पर अजय में वो भी हाँ गंगाराम भाई तो जाओ बोलते हरे प्रेम नहीं मिले मुझे तो गए 5 वर्ष नहीं मिले प्रेम और 5 ओडो का खेड़ा गांव के अंदर, और हमारे साथ समाज के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं एवं वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद है। इन्होंने अपने अपने सुझाव और अपनी अपनी राय दी है कि समाज को वास्तव में विकास की ओर कैसे ले जाए, इसके बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। इसके साथ ही आज ज़्यादा बात करने के लिए हमारे यहाँ के क्षेत्रीय वार्ड पार्षद वार्ड पंच श्रीमान कालू जी है, जो जिनसे अपन बात कर रहे हैं, जो ओडी है और आप वार्ड पंच भी है और उप सरपंच। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे समाज के? आबादी तो पूर्ण 300 की आबादी। क्या मेन कई मुद्दा है समाज वाते थे? शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन। शिक्षा में तो कमजोर है, जायज है बढ़िया किसान। एक समाज में सपना देखा अशो समाज में वो कभी स्थापित करेंगे, किस तरह करेंगे? सब बना मिलजुल कई समाज में एक तो बड़ा आप विचार की सब जना नहीं, पहले तो अपने गांव में मिलके एकता बनाएंगे। आपने लगे आस-पास में हॉस्टल बन जाए, ये बच्चा बड़ी रहे रोटे बड़े तो ज़्यादा अच्छी तालीम देने के आसार लगे। शनिवार मंगरा बन रहा तो 2 में काफ़ी समाज रहा है, ऐसी छात्रावास होने लगा, बच्चा अपना बच्चे बातें। आप यह बात कभी बोर्ड में उठेगी? कहीं न कहीं हमारा समाज राजनीति स्तर में भी पिछड़ा हुआ है, उसका एक प्रमाण पत्र हमको देखने को मिलता है कि हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते। अपनी अगर आवाज़ को थोड़ा सा उठाएंगे और हक और अधिकार मांगेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा समाज को एक उस निचले पद से एक ऊपर उठाना एक बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इसको विषय मानेंगे। और अब लगता है कि समाज के हमारे युवाओं को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी है और अब अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। जैसे जैसे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वैसे वैसे समाज में अब जागृति बढ़ रही है। आज का हमारा ये विषय था इसके लिए, और यहाँ गांव वालों ने अब सब बहुत ही अच्छा सम्मान दिया, सभी एकत्रित हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान जीवन में तो बहुत कुछ संघर्ष करता है, लेकिन हमारे समाज के लोग ऐसे भी हैं जो मरने वाले प्राणी उनके लिए भी बहुत सा विचार करते हैं। इसी को देखते हुए हमारे इस ओडो का खेड़ा गांव जहासमा के अंदर जो स्थित है, इस गांव में हमने देखा, गांव की परंपरा को देखा, वहां मंदिर को देखा, लेकिन ऐसा नज़ारा कहीं नहीं देखा जो इन्होंने आज जो दिखाने जा रहे हैं कि शमशान घाट, जिसको एक बहुत ही अच्छा आदर्श और सुंदर तरीके से बनाया गया है। कहते हैं कि इंसान को जीते जी अपना पूरा जीवन वो व्याप्त करता है, लेकिन मरने के बाद उसको सम्मान भरा जीवन मिले, एक अच्छी व्यवस्थाएं मिले और अच्छा बैठने का पूरा स्थान जो इन्होंने बनाया है। आइए, कालू राम जी का एक सहयोग, एक उप सरपंच साहब है इस गांव के, इनके सहयोग से बना है, तो आइए पूरा विजिट करते हैं कैसा बनाया आपने पूरा संस्थान। ये 1,92,000 आपने जनहित में जमा किया। जो हमने करवाया एक दो, और ये हमारे भाई विजय लाल दोनों ने मिलकर के करवाया। फिर 1.5 साल के बाद में वो जन से भागीदारी के रूप में ये काम सेक्शन हुआ। ये जमीन किसकी? जमीन ये पूरे गांव के नाम पर मैंने पूरे अलॉटमेंट करवा करके गांव के नाम पे शमशान के आदर्श शमशान घाट के नाम पर इनको रजिस्ट्री करवाई गांव के ऊपर।
ऐतिहासिक काम करने वाले की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी तलाशने की ज़रूरत होती है। और तलाशने से कहते हैं कि सागर भी मिल जाते हैं, सागर और नदियाँ भी मिल जाती है तलाशने से। तलाशने वाले अच्छा चाहिए। और तलाशते तलाशते आज हम पहुँचे ओडो का खेड़ा गांव में पहुँचे, जहां हमें वास्तव में लगा कि यहां से एक सुंदर धारा बहती है, जो प्रेम की धारा जिसको हम कहा जाते हैं, एक आदर्श की धारा जिसको कहते हैं, वो धारा हमको यहां देखने को मिली। और हमारे ऐसे भाई से मुलाकात हुई। जीवन में हमने ये नहीं सोचा कि इतना अच्छा सुंदर कार्य भी किया। इंसान अपने जीवन में बहुत ही अच्छे और बुरे कार्य से प्रसिद्ध होता है। कोई इंसान बुरे कार्य से प्रसिद्ध होता है, कोई इंसान अपने अच्छे कार्य से प्रसिद्ध होता है। अच्छे कार्य करने वालों की जो सीमाएं होती है, युगों युगों तक उनकी गाथाएं गाई जाती है। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे भाइयों के लिए, जो अच्छा अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए और अपने देश के लिए जो काम करते हैं। मैं उनको हृदय से हमेशा नमन और सलाम करता हूँ। इसी के साथ ये जो आप पूरा शमशान घाट देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्य हुआ है। और यहाँ पर जो भी दिव्यांग आत्मा को यहाँ पर लाया जाएगा, जिनके साथ जो रिश्तेदार या गांव के लोग, समाज के, गैर समाज के, सभी समाज के लोग यहाँ आएंगे, तो वास्तव में युगों युगों तक सराहना करेंगे कि वास्तव में हमारे उप सरपंच साहब कालू राम जी और ऐसे थे जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर जो है इसका निर्माण करवाया। बात यही होती है आगे चल के देख रेख की। अगर वास्तव में नेतृत्व अच्छा रहा, देख रेख अच्छी रही, तो इसमें आने वाले समय में और भी अच्छा कार्य होगा। जैसा कि कालू राम जी बता रहे थे, इसमें पेड़ लगेंगे, अभी तक पेड़ भी लगेंगे और लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह भी लगेगी, 2 लोगों को कुर्सियां लगेगी और भी कई व्यवस्थाएं होगी समय के। बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा शमशान घाट में गांव वालों ने सहयोग दिया और सरकार ने भी थोड़ा सहयोग दिया, तो बहुत कम ऐसा शमशान घाट देखने को मिलता है। गांव वालों को बहुत बहुत बधाई। दशरथ मरसो पुत्र वियोगे ठोकर खाए खाए खाए। हे दशरथ मरसो पुत्र वियोगे ठोकर खाए खाए खाए। विधि ना लखिया लेख ललाटे आचा थाए थाए थाए। सागर तहसील का जो ओडो का खेड़ा गांव में जो मॉडर्न स्कूल बना है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आइए सरपंच साहब से बात करते हैं। हमारे उप सरपंच साहब हैं यहाँ के, इनसे बात करते हैं इसको बनाने में कितना लीला देवी के पास में दौड़ना पड़ा। दौड़ना जैसे ये शिक्षा के ये विद्यालय भोपाल से अगर नहीं बने, क्योंकि हमारे गाँव में बड़ा अच्छा रहेगा। उस टाइम तो उसने यहाँ बुलाया, उसका स्थान बताने के बाद उसने कहा कि यह स्थान अच्छा है। फिर बोला इसके पहले ये विद्यालय एक पुराना गाँव इन वहाँ बन रहा था, तो वहाँ बन रहा था वो जमीन पे। फिर मैं उस जमीन को फिर अपने खाल में कपासन में भी एक विधायक जी का प्रधानमंत्री जी का शिक्षा के स्तर में अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था। इससे बनने से यहाँ के बच्चों को बेहतर से बेहतर मिलेगी। इस स्कूल में पढ़े हुए हमारे समाज के बच्चे भी आगे जाए, आगे बढ़े, नाम रोशन करें। इसीलिए इसी वजह से सब आपने काम किया था। खुद हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते अभी साहब का बच्चा भी यही पढ़ता है, तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो
यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात